दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिगोर वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि ड्रैगन बॉल वी की स्टोरी अभी तक आई नहीं है एंड ड्रैगन बॉल काकुमे की नेक्स्ट चैप्टर अभी तक आया नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए तो रिगोर वाली स्टोरी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर आपको मेरे चैनल्स के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो, ताकि वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड आपके सब्सक्राइब करने से एक और चीज़ होगा, कम्युनिटी टैब खुल जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं बट अभी भी मेरा कम्युनिटी टैब ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए शायद 550 या फिर उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड इसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि रिगोर गोकू और वेजिटा के सामने खड़ा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी ताकत कम होती जा रही है और पहले के मुकाबले मेरी ताकत बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, मुझे ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म करनी होगी। वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरॉट भले ही उसकी ताकत कम हो रही हो बट उसकी ताकत अभी भी हमसे बहुत ज़्यादा है। गोकू वेजिटा से बोलता है कि ये बस एक प्लान है। मैंने कब बोला ये परफेक्ट प्लान है। सिपारी अपने मन में बोल रही होती है कि रिगोर तुम्हारी हालत ख़राब होती जा रही है, तुमने अपनी लड़ाई के भूख को अपने ऊपर हावी होने दिया। तुम्हें पता था कि तुमने काफ़ी लंबे समय से कोई लड़ाई नहीं करी है और इसके बावजूद भी तुमने इस लड़ाई को इतना लंबा खींचा। अब तुम्हें ये लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म करनी होगी वरना तुम्हारी ताकत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना आपा खो दोगे। इसके बाद गोकू और वेजिटा एकदम से रिगोर पे हमला करना शुरू कर देते हैं। रिगोर गोकू और वेजिटा को बिल्कुल ही आराम से संभाल रहा होता है। गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर रिगोर पे हमला कर रहे होते हैं बट इसके बावजूद भी रिगोर हंस रहा होता है। गोकू और वेजिटा मिलकर रिगोर को पुश तो कर रहे होते हैं बट रिगोर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है वेजिटा ध्यान से। तभी एकदम से वेजिटा रुक जाता है एंड रिगोर एक अटैक बनाने लग जाता है। रिगोर हंस रहा होता है। रिगोर एकदम से इस अटैक को ब्लास्ट कर लेता है और गोकू और वेजिटा दोनों इस अटैक के चपेटे में आ जाते हैं। इस अटैक के बाद बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। रिगोर एकदम से गोकू की तरफ जाता है। तभी गोकू कुछ नोटिस करता है पर रिगोर इससे पहले गोकू के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। गोकू रिगोर को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है पर रिगोर उसके पंच से बच जाता है। इसके बाद रिगोर एक जोरदार किक मारता है गोकू को, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके बाद वेजिटा वहाँ पर आ जाता है एंड वेजिटा रिगोर से फाइट करने लग जाता है। वेजिटा अचानक से ही रिगोर के पीछे आ गया रहता है एंड उसके सिर पे एक जोरदार लात मारता है। रिगोर के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि उसे इस अटैक का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सिपारी ये देख के बोलते हैं कि इस बार रिगोर उन दोनों को अपने ऊपर अटैक करने नहीं दे रहा है, बल्कि वो लोग इतने तेज हो गए हैं कि वो लोग रिगोर पे अटैक कर पा रहे हैं। इसके बाद रिगोर वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है एंड जिससे कि वेजिटा काफी दूर जा गिरता है। इसके बाद तो गोकू रिगोर के पास बड़ी तेजी से आ रहा होता है एंड वो आते आते बोलता है कि रिगोर की ताकत बड़ी तेजी से कम हो रही है और अब हम उसे रिकवर करने के लिए 1 मिनट भी नहीं दे सकते हैं। रिगोर गोकू को उसके पास आते हुए देख लेता है बट वो उसके अटैक को नहीं रुक पाता। गोकू तेजी से रिगोर के पास जाता है एंड उसके चेहरे पे एक कोनी मारता है। रिगोर को इस पंच से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है एंड इसके बाद वो गोकू को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पे वेजिटा पहुँच जाता है और वो एकदम से रिगोर से लड़ने लग जाता है। हालांकि रिगोर वेजिटा के अटैक्स को काफ़ी आसानी से रोक रहा होता है बट उसकी ताकत काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, जो उसके चेहरे पे साफ दिख रहा होता है। वेजिटा और रिगोर की लड़ाई चली रही होती है तभी वहाँ पे गोकू वापस आ जाता है और गोकू और वेजिटा मिलकर रिगोर पे हमला करने लग जाते हैं। ये लड़ाई हर सेकंड रिगोर के लिए मुश्किल एंड गोकू और वेजिटा के लिए आसान होती जा रही है और हम ये भी देखते हैं कि रिगोर को काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। गोकू और वेजिटा रिगोर पे हावी होने लग जाते हैं। गोकू और वेजिटा मिलकर लड़ रहे होते हैं एंड वो रिगोर को पीछे धकेलने में कामयाब हो रहे होते हैं। सोल सुप्रीम काय अपने दुनिया में बोलते हैं कि गोकू वेजिटा रिगोर को जल्दी खत्म करो, ये तुम्हारा एक लौता चांस है। गोकू और वेजिटा अपनी पूरी ताकत को एक साथ जुटाते हैं और एक बहुत ही बड़ा अटैक बना के रिगोर पे हमला कर देते हैं। रिगोर को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि गोकू और वेजिटा ने मिलकर उसे हरा दिया है। गोकू और वेजिटा का ये अटैक मिलकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक बन गया होता है और ये अटैक डायरेक्टली रिगोर को लगा होता है। रिगोर इस अटैक की वजह से काफ़ी तेज़ी से पीछे ढकेला जा रहा होता है एंड आखिरकार ये अटैक फट पड़ता है एंड इस अटैक की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो काफ़ी दूर से भी दिख रहा होता है। गोकू और वेजिटा को देख के साफ पता चल रहा होता है कि उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे होते हैं। गोहान, पिकोलो एंड बाकी सब ये लड़ाई दूर से देख रहे होते हैं एंड इसके बाद गोहान बोलता है कि डैड और वेजिटा की ताकत सच में कमाल की है। पिकोलो बोलता है कि सही कहा, उनकी ताकतें अभी उस समय से भी ज़्यादा है जब उन लोगों ने ओमेगा शेंड्रम को हराया था। गोकू और वेजिटा रिगोर की को महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस अटैक से रिगोर मरा नहीं होगा, वो बस घायल हो गया होगा। वेजिटा गोकू से बोलता है कैकरॉट क्या तुमने वो महसूस किया। गोकू बोलता है हाँ मैंने महसूस किया, उसे गुस्सा आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि रिगोर काफ़ी सारे चट्टानों के नीचे दबा हुआ होता है एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी आँख खुलती है एंड हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एकदम से उसका गुस्सा फट पड़ता है एंड जिसकी वजह से अपनी सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है एंड जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है।
रिगोर गुस्से में चिल्लाता है एंड बोलता है मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मैं तुम सबको खत्म करके रख दूंगा। वेजिटा गोकू से बोलता है कि तुमने सही कहा था, अब उसकी ताकत तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गई है। गोकू बोलता है बस ये उम्मीद करो, बस इसकी ताकत ऐसी ही रहे, वरना हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। रिगोर गुस्से में बोलता है अब तुम मारे जाने वाले हो, अब तुम सब खत्म हो जाओगे। रिगोर गुस्से में गोकू और वेजिटा को दिख रहा होता है। गोकू और वेजिटा हालांकि बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, बट इसके बावजूद वो लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। एंड सिपारी समझ गई होती है कि रिगोर अब आपे से बाहर होने वाला है। रिगोर गोकू और वेजिटा के सामने खड़ा होता है एंड बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। मैं लेजेंडरी सुपर सैयन हूँ, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर सैयन हूँ। मेरे जन्म के बाद से मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स हूँ। दुनिया में कोई और शख्स मेरी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता है। मैं तुम जैसे दो कमज़ोर लोगों को अपनी ताकत से आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकता। गोकू रिगोर से बोलता है कि रिगोर तुम्हारी ताकत बहुत तेज़ी से कम हो रही है और जल्दी तुम्हारी ताकत इतनी कम हो जाएगी कि हम दोनों में से तुम्हें कोई भी हरा देगा। चाहे तुम लेजेंडरी हो या ना हो, अब तुम हार चुके हो। रिगोर बोलता है क्या मैं हार चुका हूँ सच में? इसके बाद रिगोर हंसने लग जाता है और गोकू बोलते हैं मैंने तुम्हारा जोक मिस कर दिया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों आखिर हंस रहे हो। रिगोर बोलता है कि तुम लोग हार चुके हो, तुम लोग बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है कि तुम आखिर किस खतरे का सामना करने जा रहे हो। तुम लोग जानते ही नहीं हो कि मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ। वेजिटा बोलता है हम दोनों से मार खाने के बाद लगता है तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो गई है, या फिर तुम इसमें विश्वास नहीं करना चाहते हो। मान लो तुम अब कमज़ोर हो चुके हो और तुम अब हमसे नहीं जीत सकते। रिगोर बोलता है वेजिटा तुम जल्दी मरने वाले हो, इसलिए ज़्यादा उछलो मत। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोग अभी जिस फॉर्म में हो ये काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। काफ़ी लंबे समय पहले एक टाइम था जब मैं सुपर सैयन 4 पे काफ़ी आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता था। एंड जो ताकत मैंने तुम्हें अभी दिखाई, ये ताकत एक असली सुपर सैयन 4 की थी। वेजिटा बोलता है कि क्या असली सुपर सैयन 4 से तुम्हारा क्या मतलब है? रिगोर बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना, असली सुपर सैयन 4। जिस फॉर्म में तुम अभी हो वो इस फॉर्म की बस फर्स्ट स्टेज है और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। तुम लोग बस इस फॉर्म की फर्स्ट स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए हो। अगर तुम अपने करंट लेवल से आगे बढ़ पाए होते तो तुम्हारे पास मुझे हराने का कुछ चांस होता। मैं उस लेवल को पहले ही पीछे छोड़ चुका हूँ और अब मेरी बॉडी इवॉल्व कर चुकी है। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अपने बेस फॉर्म में कर सकता हूँ एंड अब बस इसकी वजह से मुझे अब इस पुराने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोकू बोलता है पुरानी फॉर्म कहीं तुम्हारा ये तो मतलब नहीं है। रिगोर बोलता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, ये फॉर्म अब पुरानी हो चुकी है। अगर तुम इसके आगे वाले लेवल से कंपेयर करो तो सुपर सैयन 4 अब पुराना हो चुका है। एक फिफ्थ फॉर्म भी है जो इन सभी फॉर्म से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। गोकू और वेजिटा ये दोनों सुन के हैरान रह जाते हैं। रिगोर ने ये बार जो बातें कही है ये बात आप सेल सागा वाले गोकू और वेजिटा पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सेल सागा में जब गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर आया था तब उसका ऑरा बिल्कुल शांत था एंड वेजिटा का ऑरा शांत नहीं था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि गोकू ने सुपर सैयन को मास्टर कर लिया होगा एंड वेजिटा ने सुपर सैयन 1 के स्टेज को मास्टर नहीं किया होगा, जिसकी वजह से गोकू का ऑरा शांत था। एंड रिगोर ने भी यही किया। रिगोर ने सुपर सैयन 4 को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया एंड जब आप किसी स्टेज को पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हो तब आपको उसमें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने बेस फॉर्म में भी उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। रिगोर के साथ हुआ एंड रिगोर यही बोलना चाहता है। गोकू और वेजिटा मिलकर रिगोर का सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने सुपर सैयन 4 स्टेज को मास्टर नहीं किया है। अगर वो लोग करते तो वो लोग भी रिगोर का आसानी से सामना कर सकते थे। यही रिगोर साफ तरीके से कहना चाहता है। चलिए इसके बाद का पिच देखते हैं। ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा बोलते हैं क्या एक फिफ्थ फॉर्म भी है? इसके बाद रिगोर पावर अप करने लग जाता है एंड बोलता है तैयार हो जाओ लेजेंडरी सुपर सैयन की ऐसी ताकत देखने के लिए जो ताकत अभी तक किसी ने हासिल नहीं की है। अब तुम देखने वाले हो सैयन एवोल्यूशन की 5वीं फॉर्म यानी कि सुपर सैयन 5। रिगोर इस लड़ाई में पहली बार कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसका मतलब आप ये भी लगा सकते हो कि सुपर सैयन 5 उसने मास्टर नहीं किया है, इसकी वजह से रिगोर को सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी ताकत इवॉल्व कर रही है जैसे ही सुपर सैयन की करती है। रिगोर को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर सिपारी भी डर रही होती है। वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता रिगोर, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे। सिपारी एकदम से उड़ के वहाँ से डर के चली जाती है और बोलती है कि मुझे इसी बात का डर था, मुझे जल्द से जल्द एक छुपने की जगह ढूंढनी होगी। अगर एक बार वो चेंज हो गया तो इसके बाद मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगी। हम देखते हैं कि रिगोर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और अपनी सारी ताकत को बाहर निकाल रहा होता है। हम देखते हैं कि रिगोर के बालों का कलर चेंज हो गया रहता है एंड उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई रहती है। फुआन भी ये सब कुछ महसूस करता है। फुआन आसमान की तरफ देखता है एंड हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि सिर्फ उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मौसम बदल गया है, आसमान पूरा काला पड़ चुका है। ये किस तरीके की ताकत है? रिगोर की आंखों का कलर भी चेंज होने लग जाता है, उसकी आंखें ब्लैक रंग की हो जाती है और रिगोर अपनी सारी ताकत को आखिरकार रिलीज कर देता है जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि रिगोर आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और वेजिटा हैरानी में खड़े हुए होते हैं और वेजिटा बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ सपना देख रहा हूँ। इसकी ताकत कमाल की है। वो हैरानी में बोलता है कि ये फॉर्म सुपर सैयन 5 की फॉर्म है।
आखिरकार पहली बार ही हम रिगोर को सुपर सैयन 5 की फॉर्म में देखते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि रिगोर बिल्कुल ही ठीक हो चुका है एंड वो लड़ने के लिए फिर से तैयार है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।